एक सरसब्ज जंगल के बीचों बीच एक ताकतवर शेर रहता था जिसका नाम लियू था। वो तमाम जानवरों का बादशाह था और उसकी गरजती हुई आवाज जंगल में गूंजती थी, जिससे हर सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते थे। लियू मजबूत, बहादुर और फख्र से भरपूर था। वो समझता था कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं, क्योंकि वह जंगल का बादशाह है। एक दोपहर भरपूर खाना खाने के बाद लियू ने एक बड़े सायादार दरख्त के नीचे आराम करने का फैसला किया। जैसे ही वह सो रहा था, एक छोटा सा चूहा जिसका नाम मैक्स था, घास में से गुजरता हुआ खाने की तलाश में निकला। मैक्स छोटा था, उसकी आंखें चमकदार और तजस्सुस भरी थीं और उसकी नाक हमेशा हरकत में रहती थी। वो हमेशा तवानाई से भरा रहता था और जंगल की सैर करने का शौकीन था। हालान का वो सबसे छोटा जानवर था। जब मैक्स अपनी तलाश में लगा हुआ था तो वो गलती से लियो के पंजे पर चढ़ गया। शेर जाग उठा और एक झटके से उसने अपने भारी पंजे के नीचे छोटे चूहे को पकड़ लिया। किसकी हिम्मत हुई कि मेरे आराम में खलल डाले? लियो ने गुस्से से कहा। इसकी सुनहरी आंखें छोटे जानवर पर तेज हो गईं। मैक्स खौफ से कांपने लगा, लेकिन बहादुरी से बोला, बराह करम अजीम शेर, मेरी जान बख्श दो। अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं वादा करता हूं कि मैं कभी न कभी आपके एहसान का बदला जरूर दूंगा। लियो ने हंसते हुए कहा, तुम एक छोटा सा चूहा, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो, जो कि जंगल का बादशाह है? लेकिन मैक्स की हिम्मत ने लियो को हैरान कर दिया, तो उसने फैसला किया कि वो उसे छोड़ देगा। ठीक है छोटे चूहे, लियो ने कहा और अपना पंजा उठा लिया। अब भाग जाओ और आइंदा मेहतात रहना। मैक्स भाग गया, अपनी जान बचने पर खुश था। कुछ दिन गुजर गए और एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था, लियो जंगल में घूम रहा था। बेखबर के शिकारियों ने करीब ही एक जाल बिछा रखा था। अचानक वो एक जाल में फंस गया और एक जोरदार धम से जाल ऊपर उठ गया, जिसमें वो हुआ मैं लटक गया। लियो ने जोर जोर से गरजने और निकलने की कोशिश की, लेकिन जितना वो जदोजहद करता, जाल इतना ही तंग होता जाता। इसके ताकतवर पंजे भी उन मोटे रस्सियों को नहीं काट सके और जल्द ही उसे एहसास हो गया कि वो फंस गया है। जब रात हुई, लियो की गर्ज जंगल में गूंजती रही, लेकिन कोई भी जानवर इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता, शिकारियों के जाल से डरते हुए। जब लियो ने तमाम उम्मीदें खत्म समझें तो उसे एक छोटी सी आवाज सुनाई दी, बस कुछ देर और सब्र करें, बादशाह सलामत, मैं आ रहा हूं। यह मैक्स था। छोटे चूहे ने लियो की गर्ज सुनी और फौरन देखने पहुंचा कि क्या हुआ है। जब उसने शेर को जाल में फंसे देखा तो उसे पता चल गया कि अब उसके एहसान का बदला देने का वक्त आ गया है। बगैर वक्त जाया किए मैक्स ने अपनी तेज छोटी छोटी दांतों से रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। रस्सियों के मोटे होने के बावजूद मैक्स ने हिम्मत नहीं हारी। वो चबाने लगा, यहां तक कि कई घंटों बाद रस्सियों ने आखिरकार हार मान ली और जाल जमीन पर गिर गया। लियो आजाद हो गया। ताकतवर शेर खड़ा हुआ और हैरत से छोटे चूहे की तरफ देखा। शुक्रिया मैक्स, लियो ने कहा। इसकी आवाज में एहसानमंदी थी। तुमने मेरी जान बचा ली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटा सा चूहा इतने बड़े शेर की मदद कर सकता है, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि छोटे जानवर भी बड़े काम कर सकते हैं। मैक्स फख्र से मुस्कुराया। हम सबकी अपनी ताकतें हैं, बादशाह सलामत। कभी कभी बस दिल और अज़म की जरूरत होती है। इस दिन के बाद लियो और मैक्स बेहतरीन दोस्त बन गए। वो दोनों मिलकर जंगल की सैर करते थे और सब जानवरों को दिखाते थे कि चाहे कोई कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो हमेशा बड़े कारनामे अंजाम दे सकता है। और उस तरह ताकतवर शेर और छोटा चूहा खुशी खुशी एक साथ रहने लगे, सबको सच्ची दोस्ती और एहसान की अहमियत का दर्स देते हुए। अखलाकी सबक: कभी भी एक अच्छे अमल की ताकत को कम मत समझो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो।